सरकार की जो कार्यशैली है अभी तक अच्छा है। पूरे भारतवर्ष में 40% अकेला इकलौता प्रदेश ऐसा है जो कि देश को देती है। झारखंड राज्य की आत्मा ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र कितना विकास कर रहा है, कितना सफल हो रहा है और विकास की पथ पर कितना चल रहा है, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि झारखंड में इन दिनों मिशन 2024 की सुगबुगाहट दिखने लगी है। ऐसे में तमाम लोग इस मिशन 2024 की दौड़ में दौड़ते नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हुड़वा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य हमारे साथ इस समय मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कुछ कमियां रह गई और क्या कुछ सुधार करने की जरूरत है। सर लिंडा जी, कल्याण लिंडा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जनसभा। सबसे पहले जनसभा के जितने फ्लोर हैं उनको मैं आभार प्रकट करते हुए सबसे पहले झारखंडी जोहार करता हूँ। लिंडा जी, सबसे पहले बात करेंगे कि झारखंड राज्य हमेशा से हरियाली की वजह से प्रख्यात रहा है। झारखंड राज्य 23 वर्ष हो गए, अब 24 वर्षों में कदम रख रहा है। ऐसे में मिशन 2024 भी सामने है। क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों का जो विकास होना था, झारखंड राज्य का जो विकास होना था, वो कहां तक आगे बढ़ा है, किस पायदान पर है, आप कैसे आंकते हैं? हमारा झारखंड राज्य का जो गठन किया हुआ आज 23 वर्ष हो गया। हम सभी जानते हैं हमारा झारखंड जो है खनिज संपदा से पूरे भारतवर्ष में 40% अकेला इकलौता प्रदेश ऐसा है जो कि देश को देती है जी। उसके साथ साथ सबसे पहला हमारा झारखंड खेत खलिहानों से हरियाली झाड़ियों से भरा हुआ ये हमारा झारखंड प्रदेश है। और जो आप शहर से अलग आप निकल करके जब आप देखेंगे तो हमारा जितना भी ग्रामीण इलाका जो है ये सारे लोग खेती से संबंधित आश्रित है सारे लोग, क्योंकि वहां का व्यवसाय ही कृषि है। क्योंकि हमारा प्रदेश का अलग हुआ 23 वर्ष हो गया, इस 23 वर्षों में बहुत सारी उतार चढ़ाव हमने प्रदेश को देखा, बहुत सारी सरकार की अस्थिरता, हर एक चीज हमने देखा। पिछले 2014 से हमने देखा हमारे झारखंड राज्य को स्थायीकरण होते हुए, जिसमें हमारा बीजेपी गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे सरकार को चलाया। 2019 के बाद हमारा महागठबंधन के जो अभी सरकार जो है वो भी लगभग 5 साल पूरे करने जा रहे हैं। तो जो 23 वर्ष के साथ जो हमारा झारखंड प्रदेश में जो विकास जो होनी चाहिए वो सचमुच में नहीं हो पाई है। और अगर हम गांव की बात करें तो गांव हमारा कृषि से पूरी आश्रित है, हमारा पूरा परिवार कृषि से आश्रित है। और जो कृषि में जो विकास जो होनी चाहिए वो पूरी तरह से हो नहीं पाई है। इसका कारण है कि लोग हमारे जो किसान भाई जो हैं वो खेती तो करते हैं, उसका सही उपज का दाम नहीं मिलना, उसका जो है सही जगह का, जैसे हमारे स्टोर वगैरह जो होता है जगह जगह पे स्टोरेज बनना चाहिए था, ताकि हमारा जो किसान जो है फसल जो खेती जो करते हैं उसको सही समय पे स्टोर कर पाए, और जब दाम जब हमारा बढ़े तो उस समय उसको निकाल करके उसका सही से उपयोग कर पाए। क्योंकि स्टोर की कमी है, हमारे पास शिक्षा की कमी है सबसे बड़ी। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, हमारे झारखंड प्रदेश अलग होने के बाद में थोड़ी सुधार हुई है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी अभी भी नहीं हो पाई है। सबसे मूल जो सुविधाएं जो है हमारे प्रदेश के लिए वो शिक्षा और स्वास्थ्य होनी चाहिए। और हमारा जो शहर को छोड़ करके जितने भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे वो खेती से आश्रित है। खेती पे विशेष सरकार की फोकस होनी चाहिए, प्रखंड लेवल पे या पंचायत लेवल पे स्टोरेज होनी चाहिए, जिस पे लोग जो अपना खेती को स्टोर कर पाए और जिस समय सही मूल्य जब मिलेगा उस समय उसको बेच पाए। लिंडा जी, कृषि प्रधान देश में कृषि राज्य की कृषक राज्य है, किसानों का राज्य है, ग्रामीण क्षेत्र है। ऐसे में हेमंत सरकार के भी, वर्तमान का जो हेमंत सरकार गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, तो 5 साल होने जा रही है।
किसानों के लिए क्या कुछ हो रहा है? आपको लगता है कि किसान उन्नति के राह पर है? देखिए, हमने अभी अपने पंचायत का मैं उदाहरण आपको दूंगा, क्योंकि कुछ वर्षों पहले हम लोग जो ऐसे सिंपल जो खेती करते थे, जब से हम लोग पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसानों को काफी हम लोग जागरूक किए। और अभी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से हम लोग सारे हमारे जो किसान जो हैं, हमारे पंचायत के किसानों को ड्रिप इरिगेशन से हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को सरकार की तरफ से जो 90% सब्सिडी पे, 50% सब्सिडी पे जो ड्रिप इरिगेशन हमने किसानों को, बहुत सारे किसानों को देने का काम किया। आज हमारा हुड़ुआ पंचायत आज टमाटर का खेती पर डे 5 क्विंटल 10 क्विंटल निकलता है हमारा पंचायत से, लेकिन स्टोरेज नहीं होने के कारण सही मूल्य नहीं मिल पाता है। हम लोगों को नगड़ी लेकर के जाना पड़ता है, हम लोगों को रांची लेकर के जाना पड़ता है, नामकुम लेकर के जाना पड़ता है। दूर दूर लेकर के जाने के चलते जो हमारा जो किसान को जो मूल्य जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। चलिए हम बात करेंगे आपके पंचायत की। आप पंचायत समिति सदस्य भी हैं, इससे पहले भी कोई होंगे। क्या कुछ कमियां रही, क्या कुछ सुधार की जरूरत है, और आप अपने इस कार्य क्षेत्र में कैसे काम कर रहे हैं? क्या कुछ योजना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को इसका लाभ मिल सके? जब से मेरी वाइफ पिछले टर्म पंचायत समिति थी, 2015 से वाइफ पंचायत समिति थी, अभी मैं 2022 में पंचायत समिति रहा हूँ, तो जनता ने हमें दोबारा मौका दिया है। हमारा प्रयास रहता है कि जो भी सरकार का जो हमारे ग्रामीणों के लिए जो भी आदेश जो आती है, ब्लॉक की तरफ से जो भी योजनाएं जो आती है, हमारा प्रयास रहता है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक उस योजना को पहुंचाना, लोगों तक जागरूक करना, समाचार देना, और जो भी योजना जो गवर्नमेंट के जो मिल रहे हैं उसको मैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। लिंडा जी, पंचायती राज में आप लोगों को करीब करीब 29 अधिकार दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से जन विकास का कार्य हो, क्षेत्र का विकास हो। ये कौन सी अधिकार होते हैं? क्या क्या काम आप लोगों को करना होता है, या फिर कहीं कुछ बाधा भी आती है, ताकि रुकावट आती है कि कुछ परेशानी भी होती है? ये क्या कुछ इसमें होता है? सबसे पहले मैं बतला दूं कि अभी हम लोग का जो पंचायत समिति जीता हुआ है, लगभग 1 साल क्रॉस कर गया, अभी तक पंचायत समिति का ट्रेनिंग नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अभी आपने कहा कि हम लोगों का पावर 29 विभाग है, हम लोगों को ये भी जानकारी नहीं है कि 29 विभाग क्या है, क्योंकि हम लोगों को अभी तक पता है कि हम लोग को सिर्फ 7 विभाग मिला हुआ है, और 7 विभाग में कृषि है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कल्याण विभाग है। इन्हें गिने चुने 7 विभाग है जो कि हम लोग को देख रेख करने हैं। दूसरा चीज, जो भी हमारा पंचायत समिति में फंड जो आता है उसका भी रूपरेखा पहले से तैयार होकर के आता है। हमारे पास जो जन मुद्दा जो होता है, हम लोग अपना जन मुद्दा के ऊपर में काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के ऊपर से जो थोपा हुआ योजना जो आता है उसी पे कार्य हम लोग को करना पड़ता है, क्योंकि गांव में जो मूलभूत सुविधा जिसको देना चाहिए, जो देना चाहते हैं वो होता नहीं है, क्योंकि ऊपर से जो हम लोगों को जो रूपरेखा बना करके दिया जाता है कि इसी पे काम करना है, क्योंकि हमें आजादी नहीं मिली है। आजादी मिलने से पंचायत का विकास बेहतर हो पाएगा। अभी तक अपने कार्यकाल में, अपने क्षेत्र में आपने कितने डोभा, कितने जल मीनार या क्या क्या होता है, ये सारा कुछ क्या कुछ बनाया? सड़क निर्माण, मूलभूत सुविधाएं जो होती है लोगों के लिए। क्योंकि पंचायत समिति में हम लोगों को जो फंड जो रहती है वो प्रमुख के पास में होती है, जिससे हम लोग लेकर के, मैंने अपने पंचायत में अखाड़ा सौंदर्यीकरण किया, नाली निर्माण किया, क्योंकि नाली वगैरह सब का आदेश हम लोगों को मिला था, नाली हमने बनाया। उसके अलावा मैं जिला से भी काम करता हूँ। जिला से हमने पिछले सेशन में हमने 4 तालाब खुदवाया भूमि संरक्षण से। इस बार हमारा 30 तालाब का टारगेट है, जो कि हमारा ऑलरेडी लगभग 10 से 12 तालाब जो है स्वीकृति हो चुकी है। कितना समय लगता है, कब तक इसको पूरा करने का ये रहता है? क्योंकि तालाब जो है भूमि संरक्षण से जो करते हैं वो मशीन से खुदाता है, क्योंकि अभी सारा प्रोसेस जो है पेपर की कार्रवाई हो रही है। मार्च तक का सेशन जो रहता है
अभी जैसे धान वगैरह सब जो कटनी हो जाएगी उसके बाद हम लोग दिसंबर से शुरू करेंगे। ऐसे में हेमंत सोरेन की सरकार के कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं, एकदम संक्षिप्त में बताएंगे। चूंकि सरकार की जो कार्यशैली है अभी तक अच्छा है, चूंकि झारखंडी है, स्थानीयता है, क्षेत्रीय है, गांव घर गरीब गुरुआ हर एक चीज को सरकार समझती है और अभी तक का कार्यशैली इनका अच्छा रहा है। लेकिन सरकार राजनीतिक में उतार चढ़ाव होती है, बहुत सारे देखने को भी मिली। अभी तक हम लोगों को संतोषजनक कार्य लगा है। बहरहाल ये थे हमारे साथ कल्याण जी, कल्याण लिंडा, जो अपने क्षेत्र का कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी अड़चनें भी आती है, कई तरह के कार्य अब भी बाधित हो रहे हैं। खास करके इनका कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ाना बेहद जरूरी है ताकि समाज, राज्य, देश और खासकर इनका क्षेत्र भी विकास की राह पर आगे बढ़ सके।